जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी माँ स्कंद माता की और आज है छठा नवरात्र और आज पूजन होगा माँ कात्यायनी का। तो आज हम जानने वाले हैं माँ कात्यायनी के बारे में। माँ कात्यायनी कन्वे करती हैं कि जो कुछ भी होता है यहाँ धरती पर और जिस तरह से जनरली हम उसे देखते हैं, ये सब माया होती है, ये सब एनर्जीज हैं, थिंग्स बिल्कुल जो हम देखते हैं ना उसके बियॉन्ड है सब कुछ। जो सच है वो हमारी समझ से परे है। जो होता है वो हमें दिखता नहीं और जो हम देखते हैं वो एक्चुअली सच नहीं होता। सच जो है वो हमारी इन सेंसेस और हमारी इस नज़र और हमारी इमेजिनेशन से बिल्कुल परे है, बिल्कुल बियॉन्ड है। और हम कभी भी मोह माया में फंस कर या नेगेटिविटीज में सराउंडेड होकर सच को नहीं देख सकते। माँ कात्यायनी के रूप में माँ शक्ति यही रिप्रेजेंट करती हैं कि जो देखा नहीं जा सकता और जो समझा नहीं जा सकता वो एनर्जी माँ कात्यायनी है। पुराण के अकॉर्डिंग माँ कात्यायनी का जन्म ऐसे हुआ कि एक डीमन पर, एक राक्षस पर देवताओं को बहुत गुस्सा आया और उस एंगर की जो एनर्जी थी इट टर्न्ड इनटू देवी कात्यायनी, माँ कात्यायनी, और इस तरह से माँ कात्यायनी का जन्म हुआ। अब जो हमारा नजरिया होता है चीजों को देखने का, हम देखते हैं कि गुस्से से माँ कात्यायनी का जन्म हुआ, उनका रूप देखकर हम डरते हैं। हम ये समझते हैं कि गुस्सा जो होता है वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, बट हम ये नहीं जानते कि गुस्से का भी अपना एक पॉजिटिव साइड होता है। प्रॉब्लम इज दैट कि हमें ही नहीं पता कि हमें अपनी इमोशन के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के बीच में बाउंड्री लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि उसको कितना हमें रखना है और कितना अपने पास से हटा देना है। यहाँ माँ कात्यायनी गुस्से के पॉजिटिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ एंगर यानी कि गुस्सा दिखाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब भी हमें किसी गलत चीज़ के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज करनी होती है या किसी भी लो या नेगेटिव चीज़ के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी होती है, या हमें सोसाइटी में ऑर्डर बिल्ड करना होता है, या हमें किसी नए एरा की सेटअप में अपना कंट्रीब्यूशन करना होता है, या हमें प्लैनेट पर एनर्जीज को रीस्टोर करना होता है और धरती पर सत्य और धर्म का जो प्रिंसिपल है इसको मेंटेन करना होता है, रिवाइव करना होता है। तो उस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं प्रिवेलिंग उनके खिलाफ आवाज उठाएं, ऑब्जेक्शन रेज करें, और इसमें जो गुस्सा है वही हमारी हेल्प करता है एंड दैट्स द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एंगर। तो अगर कोई पर्सन गुस्से में है लेकिन उसकी इंटेंशंस वाइज है, वो काम सही कर रहा है उस गुस्से के जरिए, तो वो देखने में बेशक खराब लग सकती है वो बात हमें, लेकिन वो बहुत ही अच्छाई के लिए यूज किया जा रहा है एंड दैट्स द गुड पार्ट ऑफ इट। जबकि कई बार बहुत ही अनवाइज और अनअवेकन्ड और इम्बेलेंस्ड लोग जो होते हैं ना, वो हमें प्यार शो करते हैं बट वो प्यार हमें ट्रबल में डाल देता है क्योंकि उनके इंटेंशंस कभी अच्छे नहीं होते और वो कभी हमें सही राह नहीं दिखा सकते। सो माँ कात्यायनी वही एनर्जी रिप्रेजेंट करती हैं जो कि बहुत वाइज है, अपलिफ्टिंग एनर्जी है और जो कि पूरी ह्यूमैनिटी के, पूरे अर्थ के बेटरमेंट के लिए काम करती हैं, जिनमें चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता है, जो कि चीज़ों के सही और गलत एस्पेक्ट को डिस्टिंग्विश करना जानती हैं, जो कि नेगेटिविटी के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन खड़ा करने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई माँ कात्यायनी की जो हमें सिखाती हैं कि हर इमोशन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमें हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए क्योंकि जब हम खुद बैलेंस होंगे तभी तो हम किसी और की हेल्प कर पाएंगे कि वो भी अपनी लाइफ में बैलेंस सेटअप कर सके। तभी तो हम इस समाज में, सोसाइटी में, बल्कि पूरी दुनिया में बैलेंस सेटअप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। और ये बैलेंस हमें तब आता है जब हम विजडम गेन कर लेते हैं, पूरी तरह से हील्ड हो जाते हैं, और जब हम ये समझ जाते हैं कि अर्थ पर हर एक सोल एक मिशन के साथ आती है जो कि उसे बैलेंस रहकर ही कंप्लीट करना है। वो मिशन जो है वो बैलेंस रहकर ही अचीव किया जा सकता है। स्टे सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड। जय माता दी।